नहीं है। ठीक है, चले बी म्यूट। तो आज हम सेकंड वाला एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसी तरह से। तो न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए सबसे पहले। एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन of acetylene from the following data. तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ है डेल्टा FH0 of CO2 equals to minus 393.5 kilojoule per mole. Second है डेल्टा FH0 of H2O equals to minus 285.8 kilojoule per mole. And third है डेल्टा FS0 of C2H2 equals to 221.3 kilojoule per mole. ओके, तो ये हमारे पास डेटा है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है एसिटिलीन की। म्यूट हो जाओ बेटा। सुनो, देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कंबशन रिएक्शन यहाँ पर आप लोगों को करना है। ओके, एंड किसका करना है? एसिटिलीन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई एसिटिलीन क्या होता है। तो एसिटिलीन ये जो कंपाउंड है ये यहीं पर दिया हुआ है, दैट इज द C2H2। एक्चुअली देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट। और इसको हम C2H2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जिस पर्टिकुलरली रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है वो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ रिएक्शन है कंबशन ऑफ एसिटिलीन। मैंने कल ही आपको समझाया था कि कंबशन रिएक्शन का मतलब किसके साथ रिएक्शन होता है? दैट्स विद द ऑक्सीजन। गेट इट? तो हम सबसे पहले यहाँ C2H2 को रिएक्ट कर देंगे विद द ऑक्सीजन। गेट इट? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कल आपको समझाया था कि कंप्लीट कंबशन रिएक्शन ही हम लोग को कंसीडर करना होता है। और कंप्लीट कंबशन रिएक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? उसका सिंपल मीनिंग होता है कि भाई प्रोडक्ट जो मुझे मिलना है वो CO2 प्लस H2O मिलना है। क्या मिलना है? CO2 प्लस H2O। तो हम पहले तो यहाँ लिख लेंगे डायरेक्टली कि मुझे CO2 प्लस H2O मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसको बैलेंस करवाएंगे। बैलेंस कैसे करवाएंगे? जैसे यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ CO2 लिख लेंगे। गेट इट? देन हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन में यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 2 into 2 टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए और इसमें 1 हो गया, मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास? 5 ऑक्सीजन। जबकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए, मुझे 5 ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर 5 ऑक्सीजन लिख लिया तो ये 5 into 2 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कर लेंगे? 5/2 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 10 का आधा 5 होता है। गॉट इट? ध्यान दीजिए, मुझे टोटल 5 ऑक्सीजन चाहिए थी, जैसे ये 2 और 2 4 और 1 5।
गेट इट। यहाँ मैंने 5 ऑक्सीजन लिख लिया, 5 लिख लिया, बट 5 ये 5 into 2 टोटल ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। तो 10 का अगर हम आधा करेंगे मतलब 5/2 करेंगे तो हमारे ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन है और इस रिएक्शन का मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा CH0। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके डन। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास बस ये 3 ही डेटा है। अब ध्यान दीजिए ये तीनों डेटा क्या है, डेल्टा F है। F मतलब फॉर्मेशन। मैंने कल ही आपको समझाया था कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपाउंड मुझे फॉर्म करना है उसको मैं उसके एलिमेंट से फॉर्म करूंगा। व्हाट डज इट मीन, जैसे मुझे यहाँ CO2 बनाना है, यहाँ मुझे देखिए 3 चीजों का फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक CO2 है, एक H2O है और एक C2H2 है। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे क्या क्या तैयार करना है। CO2 तैयार करना है, एक H2O तैयार करना है और एक C2H2 तैयार करना है, राइट। अब ये तीनों चीजों को मुझे तैयार करना है, राइट। तो तैयार करना है मतलब मुझे किससे तैयार करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट से। एलिमेंट मतलब क्या, जैसे CO2 में 2 एलिमेंट दिख रहा है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ओके। H2O जो है उसमें भी 2 एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हम लिख लेंगे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 होता है और ऑक्सीजन मतलब O2 होता है। देन C2H2 में एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कार्बन और एक हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा ये जो सारी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पर 0 लगाया हुआ है और स्टैंडर्ड रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसका स्टेट भी लिखना हमें जरूरी होता है। तो जैसे मैं ये जो रिएक्शन लिखा हूँ तो C2H2 ये गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, CO2 भी गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया कि कार्बन जो होता है वो ग्राफाइट फॉर्म में होता है, ग्राफाइट मतलब जिसमें आपको सिर्फ GRAP लिखना है, ग्राफाइट। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, CO2 जो होता है वो भी गैस फॉर्म में होता है, वापस हाइड्रोजन जो होता है वो गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में और H2 होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। देन वापस यहाँ कार्बन आ रहा है तो ये हो जाएगा ग्राफाइट फॉर्म में, हाइड्रोजन इज इन गैसियस फॉर्म एंड C2H2 इज अगेन इन अ गैसियस फॉर्म। ओके डन। अब ध्यान दीजिए अच्छे से। अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये तीनों रिएक्शन जो लिखे पहले इसको बैलेंस करवाएंगे। बैलेंस किस तरह से करवाना है, तो ध्यान रखिएगा मुझे इसका मोल एक ही चाहिए, मतलब जो भी चेंजेस करने यही करने हैं। जैसे CO2 में एक कार्बन है तो इधर एक कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस ही है। यहाँ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, H2O के बारे में। H2O में 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा। ओके 1/2 मतलब भी एक ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे एक ही ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ O2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए मुझे उसको हाफ करना पड़ेगा। अब बारी यहाँ पर, यहाँ C2H2 है, 2 कार्बन है बट यहाँ एक ही कार्बन है तो मैं यहाँ 2 टाइम्स ले लूंगा। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ओके तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। अब इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। जैसे CO2 के फॉर्मेशन की वैल्यूज कितनी दी है वो हम लिख लेंगे, दैट इज द डेल्टा FH0 इक्वल्स टू कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल है। ओके लेटर ऑन हम बात करेंगे H2O के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -285.8 किलो जूल पर मोल। ओके फिर हम बात करेंगे C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि कितना दिया है, प्लस में दिया हुआ है। ओके सो डेल्टा FH0 ऑफ C2H2 इज अ प्लस 227.3 किलो जूल पर मोल। ओके तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब आपको आगे क्या करना है, अब आगे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दीजिए, ये जो 3 रिएक्शन है जिसका डेटा मुझे दिया हुआ है, ये 3 रिएक्शन से मुझे चौथा रिएक्शन बनाना है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 रिएक्शन की वैल्यूज मुझे दी है और जिनकी वैल्यूज मुझे दी है उन 3 रिएक्शन से मुझे एक ऐसा रिएक्शन बनाना है जिसकी वैल्यू मुझे निकालना है। ओके
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले जिस रिएक्शन को निकालना है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि C2H2 कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में। तो आप पहले ये तीनों रिएक्शन को देखोगे और ये देखोगे कि भाई ये तीनों रिएक्शन में से कौन से रिएक्शन में C2H2 इन्वॉल्व है। तो अगर आपने देखा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो थर्ड रिएक्शन है, इस थर्ड रिएक्शन में C2H2 इन्वॉल्व है, ओके डन। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन जिसको मुझे बनाना है उस रिएक्शन में C2H2 रिएक्टेंट साइड में है, जबकि वो रिएक्शन जिसका डेटा मुझे दिया हुआ है उस रिएक्शन में C2H2 प्रोडक्ट साइड में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन 3 को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे क्या कि रिवर्स रिएक्शन 3, ओके। तो अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिएक्शन, ध्यान दीजिए मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ 1 2 और 3, ये 3 नंबर दे रहा हूँ, ओके। नाउ रिवर्स रिएक्शन 3, तो रिवर्स करूंगा तो ये रिएक्शन क्या बनेगा, C2H2 गैस, ठीक है, गिव्स 2 times of carbon that's in a graphite form plus H2 गैस, ओके। अब इसका जो डेल H होगा वो भी रिवर्स हो जाएंगे, ओके। यहां पर ये प्लस था तो अभी ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द माइनस, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर मैं कोई रिएक्शन क्या करता हूं, रिवर्स करता हूं, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, बाकी कुछ भी वहां पर चेंज नहीं होगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये तो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये दो रिएक्शन के ऊपर फोकस करना है कि ये दो रिएक्शन को क्या करना है। तो जैसे ध्यान दीजिए, रिएक्शन को फॉलो करो, फॉलो करने पर आपको क्या दिखेगा कि CO2 है इसमें और H2 है। तो CO2 और H2 दोनों कौन से साइड में, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले आप ऐसा रिएक्शन ढूंढो जिसमें CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 कौन से रिएक्शन में प्रेजेंट है, पहले रिएक्शन में, और वो रिएक्शन कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में, राइट। तो प्रोडक्ट साइड में है और मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसको हम रहने देंगे। देन H2O लिक्विड कौन से रिएक्शन में, सेकंड वाले रिएक्शन में, कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पर भी कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में, मतलब इसको भी मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी मुझे रहने देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड रिएक्शन जिसको मैंने रिवर्स किया था उस रिएक्शन में ये रिएक्शन 1 और 2 ऐड करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, रिवर्स रिएक्शन 3 एंड ऐड रिएक्शन 1 एंड 2, ओके। तो इसमें मैं ऐड करूंगा, मतलब ये दो रिएक्शन इसके नीचे हम लिख लेंगे। तो पहला रिएक्शन कौन सा है हमारा, C ग्रेफाइट प्लस वापस दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी भी, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अरे यार, अच्छा मुझे बताइए मेरी आवाज तो सुनाई दे रही ना आप लोग को प्रॉपरली? हाँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ ओके, तो ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, मैं इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं मैं? हाँ ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स को मिटा देता हूं, ऊपर वाली चीज को। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि रिएक्शन 3 को मुझे रिवर्स करना है और उसमें रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करना है। तो रिएक्शन 3 कौन सा है मेरा, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, C2H2 गैस gives 2 times of carbon graphite form plus hydrogen in gases। और जब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर लिया था तो इसका डेल H 0 हो गया था, -227.3 किलोजूल पर मोल, ओके। अब मैंने क्या बोला कि रिएक्शन 3 को रिवर्स करना है और उसमें रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करना है। तो रिएक्शन 1 और 2 यहाँ पर कौन सी है,
तो यहाँ रिएक्शन 1 एंड 2 कौन सी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो रिएक्शन 1 एंड 2 कौन सी है? सबसे पहला कौन सा है? रिएक्शन 1, जो कि क्या है? कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। और इसका डेल H0 या डेल FH0 कितना दिया हुआ है उन्होंने? -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ थर्ड सेकंड रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है? H2 गैस प्लस half of O2 gas gives H2O liquid। और इसका डेल F0 कितना दिया हुआ है? -285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। ओके, और साथ में इन लोगों का भी एडिशन करना पड़ेगा, राइट। अब ऐड करने पर क्या होगा? जैसे मैंने कहा, जो सेम चीजें रहेंगी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की, वो कट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन ग्राफाइट देखिए कौन से साइड में? रिएक्टेंट, जबकि यहाँ पर वो है प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ कार्बन ग्राफाइट कितना है? एक ही है। एक कैसा होगा? या दो होना चाहिए ना? कार्बन ग्राफाइट CO2 H2O, नहीं, बराबर है, एक ही है। ओके, पहली वाली रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया था? एक मिनट, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। C2H2 2 टाइम्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस, करेक्ट है। देन कार्बन ग्राफाइट प्लस CO2 गैस, यहाँ पर CO2 एक है, कार्बन 2 है। हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पर आप लोगों का CO2 बराबर है। देखिए, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी। क्या? यहाँ CO2 कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, जबकि इस रिएक्शन में CO2 कितना है? 1 है। मतलब हमको पहले वाले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर वो भी आपको लिखना पड़ेगा। हाँ? मतलब ये वाला जो पहला स्टेप हो गया रिवर्स, रिवर्स के बाद में हमको एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या? मल्टीप्लाई रिएक्शन 1 बाई 2। तो रिएक्शन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ C ग्राफाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस। तो जिसके वजह से ये जो वैल्यू है, सॉरी, हाँ, जिसके वजह से ये जो वैल्यू है डेल F0, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितने हो जाएंगे? -10 हो जाएगा ये। देन 7 18 7। ओके, ओके। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ ऐड रिएक्शन। अब इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 5 दे देता हूं। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है? ये रिएक्शन 4, 5 और ये रिएक्शन 2, जिसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड रिएक्शन 4, 5 एंड 2। ओके, तो 4 वाला रिएक्शन वापस लिख लेंगे। C2H2 गैस gives 2 times of carbon graphite plus H2 gas, del H0 equals to -227.3 kJ per mole। देन रिएक्शन 5 जो कि ये है, जो है हमारा 2 टाइम्स ऑफ कार्बन ग्राफाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 gives 2 टाइम्स ऑफ CO2 गैस। और इसका डेल F0 हमने लिखा था -787 किलो जूल पर मोल। एंड अब हमारा है इक्वेशन 2, जिसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया था, तो वो लिख लेंगे, दैट इज H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस gives
H2O लिक्विड, ओके, और इसका डेल एफ जीरो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया हुआ है, वो है -285.8 kJ पर मोल। ओके, अब हम तीनों को ऐड करेंगे रिएक्शंस को, एट द सेम टाइम इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन, जो चीजें कॉमन है उसको कट करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, H2 गैस, H2 गैस। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो कैंसिल नहीं होना है क्योंकि एक ही साइड में। अब जो कट होने वाली चीजें वो कट हो गई हमारी, अब बची हुई चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचा हुआ है, C2H2। रिएक्टेंट की चीजें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट वाली चीजें प्रोडक्ट साइड में लिखनी होती है। C2H2 बचा है, और क्या बचा है, 2 टाइम्स ऑफ O2 प्लस हाफ ऑफ O2। अब देखिए 2 प्लस हाफ कितना होता है, ठीक है, दैट विल बी 5/2। ओके, सो व्हाट वी राइट 5/2 ऑफ O2, ओके, गिव्स। अब प्रोडक्ट वाली चीजें प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या बचा है, 2 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस H2O लिक्विड। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन बन गया। यही रिएक्शन था जिसकी एंथैल्पी हमें निकालनी थी। ओके, देखिए ये वही रिएक्शन था जिसकी एंथैल्पी मुझे निकालनी थी, ये रिएक्शन मेरा बन गया। अब इसकी एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, तो सिंपली है, अब इसका डेल एच जीरो क्या होगा, इन लोगों का, इन लोग को भी प्लस करना है, सब कुछ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, हाँ, अब हम बात करेंगे, 8 और 3 11 हो जाएंगे, एक आ गया, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 2 आ गए, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 8 20, वापस 2 आ गए, 2 और 2 4, 6, 6 और 7 13। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है हमारा, -1300 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये हमारा आंसर है। तो अभी फाइनली हम लोग को यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आंसर, जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था, क्या, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन is -1300 kilojoule per mole. Done. So that's all about this numerical. समझ में आ गया आप लोग को? थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए और बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई होंगे तो बता दीजिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा। वो कनेक्टिविटी का इशू है, मेरे को तो पूरा क्लियर दिख रहा है। और कोई बच्चे ऐसे ही भाई जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया? क्लियर नहीं है सर। बड़ा मैंने लिखा है और फिर भी तुम लोग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सर आप ही कुछ तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे भेज दो। क्या? वो न्यूमेरिकल का एक स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे भेज दो। स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो। अभी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। अभी भी नहीं दिख रहा मैं है? देखो भेज लेती ले। मेरे को दिख रहा है। इतना तो दिखना चाहिए यार, मेरे को भी ऐसा दिख रहा है। अगर तुम लोग को यही नहीं दिखेगा तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा? सही में नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, दिखना तो सही है। चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया? देखिए ये न्यूमेरिकल पता है क्या है कि आप लोगों को ना
इसमें कंप्लीटली, ओके म्यूट हो जाओ सब लोग, आप लोगों को इसमें जिस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है वो रिएक्शन को बनाना पड़ेगा, उस रिएक्शन से जिसका डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, ओके, जिसकी वैल्यू आप लोग को दी हुई है। अरे म्यूट हो जाओ बेटा सब लोग। चलो अब ये आगे वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए मुझे किताब लेनी पड़ेगी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन calculate the standard enthalpy of the reaction, रिएक्शन में लिख रहा हूं ऊपर में ही, 4 times of CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 2 times of NO2 gas gives 4 times of CO2 gas plus N2. Okay, from the following data, डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले यहां पर। तो यहाँ डेटा जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है del FH0 of CO equals to minus 110.5 किलोजूल पर मोल। सेकंड दिया हुआ है del FH0 of N2O, sorry NO2 equals to 33.2 किलोजूल पर मोल। थर्ड है del FH0 of CO2 अरे यार कौन हो गया रे बाबा, अनम्यूट। ओके हाँ क्लियर है, तो ये हमारा सर लास्ट वाला वो बताओ तो क्या लिखा है, माइनस FH0 of CO2 equals to minus 393.5 393.5। सब लोग अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ सारे लोग, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाला हूँ। ओके सो अनम्यूट हो जाओ सारे लोग। सवाल, सबसे पहला सवाल हो गया अनम्यूट। ये बताइए यहाँ पर आप रिएक्शन बनाने की जरूरत है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा आपका। मैंने बोला आप लोगों को बनाने की जरूरत है क्या? सबको म्यूट ही रखो, आवाज नहीं आ रहा कुछ भी। तो म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ अरे लोग, म्यूट हो गए। हाँ चलो, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया था, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने रिएक्शन बनवाया था कि भाई जो चीजें मुझे निकालनी थी उसका रिएक्शन दिया नहीं था, बनाया गया था वो, है ना। जैसे कंबशन मतलब मैंने बताया था कि भाई एसिटिलीन मतलब C2H2 होता है, और कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा CO2 + H2 होता है, ये मैंने बताया था। यहाँ पर आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो आपको रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाले रिएक्शन ये 3 डेटा से निकालना है। तो सबसे पहले समझो कि ये 3 डेटा का रिएक्शन लेकिन आप लोग को बनाना पड़ेगा।
ओके, जैसे यहाँ कौन सा डेटा हुआ है, फॉर्मेशन दिया हुआ है सभी लोगों का, एफ मतलब फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के रिएक्शन, तीनों के फॉर्मेशन के रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले सीओ है, तो भाई सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कौन से दो एलिमेंट से बनेगा, पहला एलिमेंट कौन सा है उसमें, कार्बन है, जो कि हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, ग्राफाइट फॉर्म में, और सेकंड कौन सा है, ओ मतलब ऑक्सीजन, जो कि हमेशा O2 फॉर्म में होता है और गैस होता है, और इससे क्या बन रहा है मेरा, CO गैस बन रहा है। ओके, और इसके डेल एच की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई, इन्होंने डेल एच की वैल्यू दी है -110.5। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, समझ लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया, सिंपल है, रिएक्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है, उल्टा। जैसे देखिए NO2 है ना, क्या बनाना है भाई, मुझे NO2 बनाना है, तो भाई NO2 किससे बनेगा, यहाँ दो एलिमेंट है, पहला है नाइट्रोजन जो कि हमेशा गैस फॉर्म में होता है, और दूसरा है ऑक्सीजन मतलब O2 जो भी हमेशा गैस फॉर्म में होता है, बन गया मेरा NO2। तीसरी चीज देखिए CO2। ओके, तो CO2 में कौन सी चीज है भाई, दो चीजें, एक कार्बन, तो ये लिख लिया मैंने कार्बन जो कि ग्राफाइट फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीजन जो कि हमेशा गैसेस फॉर्म में होता है, बन गए रिएक्शन। रिएक्शन लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। जैसे NO2 की वैल्यूज कितनी दी हुई है, डेल एच की, डेल एच इक्वल टू 33.2 दिया हुआ है, और CO2 के लिए डेल एच की वैल्यू दी है -393.5 दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, ये तीन रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन निकालना है, तो हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट इसके। जैसे यहाँ रिएक्टेंट कौन है, CO है, यहाँ पर CO कहाँ है, देखिए कौन से रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, पहले वाले रिएक्शन। ओके, रिएक्शन ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, तो यहाँ CO कौन से रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में, कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में, यहाँ सॉरी, यहाँ कौन से साइड में, प्रोडक्ट साइड में, जबकि हमको कौन से साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, पहली चीज। सेकंड चीज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, CO कितने टाइम है, 4 टाइम है, और यहाँ कितने टाइम है, एक ही टाइम है। व्हाट डज इट मीन कि भाई ये वाले रिएक्शन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो आप पहले कुछ भी कर लीजिए, चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों भी लिखेंगे, क्या, रिवर्सिंग एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। ओके, हाँ, तो सबसे इक्वेशन 1/4 रिएक्शन लिख लीजिए, इक्वेशन मत लिखिए, रिएक्शन 1/4, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CO गैस गिव्स 4 टाइम्स ऑफ कार्बन ग्राफाइट प्लस 4 टाइम्स ऑफ O2 गैस। तो हमारा डेल एच की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेंगी, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मैंने रिवर्स किया हुआ है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20, ये आगे 2, ओके, और 4 से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी, 2 4 4, मतलब ये कितना हो जाएगा, +4 4 2। ये समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो म्यूट अनम्यूट होकर पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो। आया समझ में? 442 किलो जूल आ गया प्लस में, क्यों, क्योंकि मैंने रिवर्स किया इसलिए प्लस हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए +442 आ गया। अब सेकंड चीज क्या चाहिए, NO2, वो भी रिएक्टेंट साइड में चाहिए। यहाँ पर NO2 का है प्रोडक्ट साइड में, मतलब चीज को रिवर्स करनी पड़ेगी पहली चीज। और यहाँ कितने टाइम है, 2 टाइम्स, जबकि यहाँ कितने टाइम है, एक ही टाइम। मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, रिवर्सिंग एंड मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, by 2, सो रिएक्शन 2/2। तो हम लोग को फिर यहाँ पर कौन सा रिएक्शन मिलेगा, तो हम लोग को रिएक्शन क्या बनेगा, रिवर्स करना है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ NO2 गैस gives 2 टाइम्स ऑफ N2 गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 गैस, और डेल एच की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिवर्स भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 6 6 और ये माइनस, ओके, तो -66.4 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। यहाँ पर क्या है, CO2 बन रहा है,
प्रोडक्ट साइड में और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में, लेकिन ये कितने टाइम में, 4 टाइम में। मतलब आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई रिएक्शन 3/4। ओके, तो हम लोग को फिर एक नया रिएक्शन मिल जाएगा। क्या होगा वो रिएक्शन, 4 टाइम्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस 4 टाइम्स ऑफ O2 गैस गिव्स 4 टाइम्स ऑफ CO2 गैस। और इसके वजह से इसके डेल एच के वैल्यू को भी 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 12, 12 और 2 14, 4 9 36, 37, 4 12 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1574 किलोजूल पर मोल। ओके, सर प्लस आएंगे ना, क्या प्लस आएंगा ना, कहाँ पर, रिवर्स थोड़ी ना किया हमने, अच्छा सिर्फ मल्टीप्लाई किया ना। CO2 प्रोडक्ट हाँ। साइड में चाहिए, यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में है, तो रिवर्स नहीं किया ना। और सर फर्स्ट रिएक्शन में CO बन रहा तो फिर वहां पे O2 है ना, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, CO बन रहा है। ओके, CO फॉर्म हो रहा ना, तो फिर हाँ C प्लस O2 कैसे, फिर वो CO कैसे बना, O2 है हाँ, ना। सॉरी, एग्जैक्टली राइट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ O2 लेना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, हाफ ऑफ O2 चाहिए वहां पर। ठीक है, तो मैंने पहले वाले रिएक्शन को क्या किया था, मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन बाई 4 किया था। ठीक है, तो 4 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/2, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। बराबर है, हाँ 4/2 ना। हाफ को अगर मैं 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ O2। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिएक्शन। ओके, डन। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट वाला काम आप लोग के लिए, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट के लिए अभी आपको इन तीनों को ऐड करना है, रिएक्शन 4, 5 और 6 को ऐड करना है, और देखना है कि ये वाला रिएक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, और फिर उसके तीनों के डेल एच को ऐड करके डेल एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डन, गॉट इट। तो ये